बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोगों को हम जुमे की फ़र्ज नमाज के बादों के बाद कितनी सुन्नतें पढ़नी चाहिए, ये 2-3 इमाम हैं, उनके अलग अलग अहकामात हैं, उनके अलग अलग कहनाम हैं। मगर आज के मुआशरे में अक्सरियत में लोगों को देखा गया है कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद लोग ऐसे भागते हैं जैसे कैद में थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जुमे की नमाज की बड़ा एहतियात किया करें और उसको बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ा करें और जुमे की पूरी नमाज पढ़ा करें। जुमे की फ़र्ज की नमाज़ों के बाद 2-3 इमाम ने अलग अलग सुन्नतें बताई हैं और अलग अलग तरीक़ों से बताई हैं, तो हम उसको आप लोगों को तफसील के साथ बताना चाहेंगे और उसको गौर से सुनें ताकि हम और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर सुनने वाले, अगर कोई सुनने वाला उसमें अमल कर लिया तो उसमें आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। नाज़रीन, जुमे के फ़र्ज के बाद कितनी सुन्नतें पढ़नी चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। और बहुत से लोग आज के 50-60 जो नौजवान पार्टी है, वो ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। वो लोग सिर्फ़ जुमे की फ़र्ज नमाज पढ़कर ऐसे भागते हैं जैसे वो कैद में थे। तो मेरे दोस्तों, उसको गौर से सुनिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जुमे की फ़र्ज पढ़ चुके तो उसके बाद 4 रकात सुन्नतें पढ़ें। जुमे की फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद 4 रकात सुन्नतें पढ़े, ये हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मगर मुस्लिम शरीफ में हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह यही तरीक़ा है कि जुमे की फ़र्ज़ों से पहले भी 4 रकात सुन्नतें पढ़ते थे और फ़र्ज के बाद भी 4 रकात सुन्नतें पढ़ते थे। और हज़रत इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक बाद जुमा फ़र्जों के बाद 6 सुन्नतें हैं। यानी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बाद फ़र्जों के 6 रकात सुन्नतें हैं। इस एहतियात की बात है कि बहुत एहतियात की बात है कि फ़र्जों के बाद 6 रकात सुन्नतें पढ़ा करें, 6 रकात सुन्नतें पढ़ा करें ताकि सब इमाम के मुआफ़िक हो जाए। जैसे हज़रत इमाम और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 4 पहले 4 बाद में है, मगर हज़रत इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक फ़र्ज नमाज के बाद 6 रकात सुन्नतें हैं। तो एहतियात की बात है मेरे दोस्तों, एहतियात की बात है कि फ़र्ज नमाज के बाद 6 सुन्नतें पढ़ा करें ताकि सारे जो भी हमारे इमाम हैं सबके मुआफ़िक हो जाए।